नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार के विकास का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सरवाला है। अपराधी मस्त हैं, शासन प्रशासन के लोग पस्त हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं वो मलाई काटने में व्यस्त हैं। शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और हम लोगों ने संकल्प उसी दिन लिया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है। साथ ही साथ सभी पार्टियां जो हैं, कुछ पार्टियां बनी भी हैं और जो पार्टियां हैं काफ़ी, वो तैयारी में जुटी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ बात करेंगे तो जो तंजे कसने का काम है वो भी चल रहा है। राजद के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। तो इसी तमाम मुद्दों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार सर। 2025 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है बिहार में। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है सभी पार्टियों की। क्या कहना चाहेंगे, राजद की ओर से क्या तैयारी रहेगी और जो पोस्टर लगाया गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यकर्ता के माध्यम से और संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से हर दिन जनता और जनता के हितों के लिए जनता के सवालों पर खड़ी रहती है, और हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी और लालू जी का विचार और तेजस्वी जी का कार्य, ये पूरा बिहार सर चढ़कर बोल रहा है। और हर लोगों के बीच से एक ही आवाज़ आती है कि तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार दिया, जो नफरत की राजनीति को समाप्त की, जो बिहार के विकास को नया आयाम दिया, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को बहुत सर्किट से जोड़ने का जो जापान जाकर के उन्होंने अभियान शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर से आवाज़ आ रही है, हर नौजवान के बीच से आवाज़ आ रही है, हर आवाम के बीच से आवाज़ आ रही है कि नेता हो तो तेजस्वी जैसा सकारात्मक सोच वाला हो। और हर लोग एक ही बात कहते हैं कि नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार के विकास का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। जब जनता के बीच से ये आवाज़ें आ रही हैं तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बेचैनी है, जो बौखलाहट है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से ट्रबल इंजन हो चुकी है, ये डिरेल हो चुकी है। जनता और जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर सरकार के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार पूरी तरह से अपना इकबाल समाप्त कर चुकी है। शासन और प्रशासन पर से पकड़ समाप्त हो गया। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी मस्त हैं, शासन प्रशासन के लोग पस्त हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं वो मलाई काटने में व्यस्त हैं। इस तरह की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी ने जो जनता के मुद्दे, जो अपराध के सवाल है, जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, उन सवाल के साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार और अन्य घटनाओं को जो जनता के बीच लाने का काम किया, और सरकार को जो आईना दिखाने का काम किया, तो सरकार के लोग उस आईने में अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने ही सरकार के जो किर्त हैं उसको देखने की जगह कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के जो जनता और जनता के सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो जनता के सवालों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करके खुद ही सवालों के घेरे में गिर चुके हैं। इसलिए जनता और जनता की उम्मीदों पर हम पूरी तरह से कायम हैं, और जनता के सवालों के साथ हम आने वाले समय में 2025 के चुनाव में जाएंगे। और जनता की ओर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शराबबंदी है वो गलत दिशा में जा रही है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये तो हकीकत है ना कि जो शराब माफिया है, जो शराब घर घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उन पर सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई किस पर की जा रही है? जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जिसको पता नहीं है कि इस तरह के जो शराब परोसे जा रहे हैं वो जहरीले शराब हैं कि अन्य तरह के शराब है, लेकिन उनको परोसने वाले लोगों पर कार्रवाई सरकार के स्तर से नहीं हो रही है। और हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है सरकार को
कि आप जिन पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से शराबबंदी को लागू करना चाहते हैं, वो पुलिस पदाधिकारी कहीं ना कहीं उन माफियाओं के हाथों के खिलौना बन चुके हैं, उन माफियाओं के माध्यम बन चुके हैं, जो माफिया शराब परोसने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जहरीली शराब हो या अन्य तरह के शराब हो। और इस संबंध में तो भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी कबूला है, बिहार सरकार के उत्पाद निषेध मंत्री ने भी कबूला है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि सरकार के स्तर से भी सारी बातें पता है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुए है, चूंकि जो हिस्सेदारी है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसको रोकने की दिशा में कार्य करते, लेकिन उनका कार्य नहीं दिख रहा है। इसीलिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने कल जो स्पष्ट रूप से पुलिस के कार्यकलाप और सरकार के स्तर से जो शराबबंदी अभियान में शिथिलता बरती जाई है, उस पर जो आईना दिखाया, हम समझते हैं कि ये काफी है सरकार और सरकार के लोगों को चेतने के लिए। चूंकि जब 2016 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने थे, तो तेजस्वी जी ने अपनी राजनीति का जो मुहिम शुरू किया था, उसमें उन्होंने साइकिल यात्रा के माध्यम से नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और हम लोगों ने संकल्प उसी दिन लिया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। और 30 जनवरी 2016 को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन सरकार के द्वारा तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों को पूरा करवाने का काम किया। ये हमारा संकल्प रहा है और हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन माफियाओं को बख्शने नहीं जा रहे हैं, जो माफिया कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के दुल्हरुआ बने हुए हैं। जी, जहरीली शराब से अब तक जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, पर एक नया मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें खिचड़ी खाने से शेल्टर होम की लड़कियां की मौत हो गई है, 3 लड़कियां की मौत हो गई है। देखिए, शेल्टर होम के लगातार मामले आते रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला तो पूरे देश और दुनिया में प्रचलित हुआ और सरकार के स्तर से भी संरक्षण मिला, उसमें मंत्री की गिरफ्तारी भी हुई। उसी तरह से आपको गायघाट शेल्टर होम का मामला आया और अब आसरा शेल्टर होम खिलाफ नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी ने जो जनता के मुद्दे, जो अपराध के सवाल है, जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, उन सवाल के साथ साथ महिलाओं पर अत्याचार और अन्य घटनाओं को जो जनता के बीच लाने का काम किया और सरकार को जो आईना दिखाने का काम किया, तो सरकार के लोग उस आईने में अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने ही सरकार के जो किर्त हैं उसको देखने की जगह कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के जो जनता और जनता के सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो जनता के सवालों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़ा करके खुद ही सवालों के घेरे में गिर चुके हैं। इसलिए जनता और जनता की उम्मीदों पर हम पूरी तरह से कायम हैं और जनता के सवालों के साथ हम आने वाले समय में 2025 के चुनाव में जाएंगे और जनता की ओर से जो आवाजें आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जी, हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शराबबंदी है वो गलत दिशा में जा रही है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये तो हकीकत है ना कि जो शराब माफिया है, जो शराब घर घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, उन पर सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई किस पर की जा रही है? जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जिसको पता नहीं है कि इस तरह के जो शराब परोसे जा रहे हैं वो जहरीले शराब हैं कि अन्य तरह के शराब है, लेकिन उनको परोसने वाले लोगों पर कार्रवाई सरकार के स्तर से नहीं हो रही है। और हाईकोर्ट ने आईना दिखाया है सरकार को कि आप जिन पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से शराबबंदी को लागू करना चाहते हैं, वो पुलिस पदाधिकारी कहीं ना कहीं उन माफियाओं के हाथों के खिलौना बन चुके हैं, उन माफियाओं के माध्यम बन चुके हैं, जो माफिया शराब परोसने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जहरीली शराब हो या अन्य तरह के शराब हो। और इस संबंध में तो भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी कबूला है, बिहार सरकार के उत्पाद निषेध मंत्री ने भी कबूला है कि बिहार में होम डिलीवरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि सरकार के स्तर से भी सारी बातें पता है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुए है, चूंकि जो हिस्सेदारी है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसको रोकने की दिशा में कार्य करते,
लेकिन उनका कार्य नहीं दिख रहा है। इसीलिए माननीय पटना हाईकोर्ट ने कल जो स्पष्ट रूप से पुलिस के कार्यकलाप और सरकार के स्तर से जो शराबबंदी अभियान में शिथिलता बरती जाई है, उस पर जो आईना दिखाया, हम समझते हैं कि ये काफी है सरकार और सरकार के लोगों को चेतने के लिए। चूंकि जब 2016 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने थे, तो तेजस्वी जी ने अपनी राजनीति का जो मुहिम शुरू किया था, उसमें उन्होंने साइकिल यात्रा के माध्यम से नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और हम लोगों ने संकल्प उसी दिन लिया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे हम पूर्णतः शराबबंदी लागू करेंगे। और 30 जनवरी 2016 को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन सरकार के द्वारा तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों को पूरा करवाने का काम किया। ये हमारा संकल्प रहा है और हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन माफियाओं को बख्शने नहीं जा रहे हैं जो माफिया कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के दुल्हरुआ बने हुए हैं। जी, जहरीली शराब से अब तक जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, पर एक नया मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें खिचड़ी खाने से शेल्टर होम की लड़कियां की मौत हो गई है, 3 लड़कियां की मौत हो गई है। देखिए, शेल्टर होम के लगातार मामले आते रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला तो पूरे देश और दुनिया में प्रचलित हुआ और सरकार के स्तर से भी संरक्षण मिला, उसमें मंत्री की गिरफ्तारी भी हुई। उसी तरह से आपको गायघाट शेल्टर होम का मामला आया और अब आसरा शेल्टर होम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से करीब 400 गज की दूरी पर है, और वहां पर इस तरह के मामले आए और उसको जो एफआईआर दर्ज हुए हैं 2 दिन के बाद दर्ज हुए हैं। लीपापोती का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जब मामला सर से ऊपर चला गया तो मजबूरन इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ा। इस तरह के जो आश्रय गृह में बच्चियां रहती हैं, उनके सुरक्षा, उनके प्रति किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, ये सरकार और सरकार के स्तर से नहीं देखे जाने का ही परिणाम है। इस तरह के मामले पर जो कोताही बरती गई है, हम समझते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी के अलावा अन्य लोग जो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के स्तर के लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद कितनी सीट लेके आएगी और क्या जनता तैयार है इस चुनाव के लिए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जब जनता की ओर से आवाज आ रही है, आवाम जब कह रहा है कि बिहार में जो कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी राजनीति है, उसके जो मुहिम करता है वो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और तेजस्वी जी के प्रति जो नौजवानों का जोश है, नौजवानों का जो सोच है, वो स्पष्ट करता है कि बिहार में परिवर्तन होगा और परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। और इंडिया गठबंधन और महागठबंधन जो संकल्प लिया है कि हम नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे, नौजवानों की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, बिहार के विकास को आयाम देंगे, बिहार में जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया गया है उसको समाप्त करेंगे, और जो पुल पुलिया गिरने में जिनकी भूमिका है उनको हम जेल की सलाखों में भेजेंगे। तो इससे जनता और जनता के बीच से हमारे नेता के प्रति जो आवाज़ें आ रही हैं वो स्पष्ट है कि जनता का विश्वास 2025 में तेजस्वी सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी का। उन्होंने बताया कि जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो बिहार की जनता है 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद के साथ ही खड़ी रहेगी और जो भी माफिया हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। तो ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।